हॉस्टल से आते हैं। हॉस्टल से कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? 17 बच्चे आते हैं। आज कितने बच्चे आए हैं? 3। बाकी जो कि है 15 बच्चे कहाँ हैं? 14 बच्चे कहाँ हैं? जी सर, अधीक्षिका मैम ले गए। जी आप कुछ बोल रहे थे, सही बताइए, क्योंकि हम लोग हॉस्टल से मिलके आ रहे हैं। जी अधीक्षिका मैम शादी कर ले गए सर। जी है ना, अधीक्षिका मैम शादी घर लेकर के गए। तो ये है सच, क्योंकि अभी हम लोग गार्ड मैम से मिलकर के आए हॉस्टल में। तो गार्ड मैम का कहना है कि सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं और उनके जो आवक जावक जो पंजीयन है उसमें भी कोई भी मेंशन नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं। और अगर उनको इस कंडीशन पे कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदारी कौन होंगे? क्या हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं, है ना, जो कि गार्ड मैम का कहना है कि बच्चे जो स्कूल गए हुए हैं, क्या प्रिंसिपल सर इसके जवाबदारी होंगे, या फिर गार्ड मैम जवाबदारी होंगे, या फिर वहां के जो अधीक्षिका मैम हैं वो जवाबदारी होंगे कि बच्चे अभी कहाँ हैं? किसी को भी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं। मेस फीस कितना आता है? आप लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी है? जी सर, 1200। कितना आता है? 1200 आता है। 1200 में हो जाता है आप लोग को? नहीं सर, हम लोग देते भी। कितना देते हैं आप लोग? 250 है ना, 250 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं जी। ये किस चीज के लिए देते हैं आप लोग? जी नहीं पता सर मैम, है ना, आप लोग को नहीं पता किस किस चीज के लिए देते हैं? रहने के लिए देते हैं। बेटा वो किस चीज के लिए आ रहा है? खाने पीने के लिए आ रहा है ना। और ये 250 रुपया दे रहे हैं वो किस चीज के लिए आ रहा है? रहने के लिए दे रहे हैं आप लोग, है ना। देखिए, है ना, ये बहुत बड़ी सवाल है कि बच्चों को 250 रुपया, है ना, जो कि लिया जा रहा है। कौन बोले आप लोग को 250 रुपया देना है बोल के? जी कौन बोले? अधीक्षिका, है ना, अधीक्षिका मैम बोली 250 रुपए देना है। क्या आप 12वीं वाले ही देते हैं या फिर अदर बच्चे भी देते हैं? नहीं सर, 11वीं 12वीं पोस्ट मैट्रिक वाले देते हैं। अच्छा, पोस्ट मैट्रिक वाले देते हैं जी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है INC 24 मीडिया। मैं अमित कुमार, कैमरामैन राजू कुमार के साथ। दोस्तों, हमें पेरेंट्स के द्वारा शिकायत मिला था आदर्श कन्या छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास किलेपाल के बारे में। तो क्या कुछ सच्चाई है, इसके बारे में निरीक्षण हेतु हम इस हॉस्टल में पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी 10वीं के 12वीं के बच्चों का एग्ज़ाम सर पे है, तो इनको लेकर के क्या कुछ तैयारी हुए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग बच्चों से भी सीधा बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस बुलेटिन पे लगातार बने रहिए, जिसमें हम हॉस्टल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे। तो अभी हम यहाँ के जो रसोइया हैं उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर खाने में क्या कुछ बनता है, आज क्या बना था और कितने बच्चों के लिए बनता है। इसके लिए जो मेस निर्धारित करते हैं वो क्या बच्चे निर्धारित करते हैं या फिर यहाँ के जो वार्डन हैं वो निर्धारित करते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में हमारे जो रसोइया दी हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ खाने को बनता है दीदी, यहाँ पर खाने का क्या कुछ व्यवस्था है? सुबह नाश्ता में क्या कुछ बनाते हैं और जो कि अभी दिन का जो भोजन बनता है उसमें क्या कुछ बनता है? सुबह पोहा बनता है किसी दिन, हाँ, किसी दिन चना बनता है, जी, किसी दिन सूजी बनता है, हाँ, और दाल भात सब्जी खाना में रहता है जी। अभी यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं आपके जानकारी अनुसार? कितने के लिए बनाते हैं आप? यहाँ तो 150 बच्चे रहते हैं सर जी। अभी कितने हैं? मतलब कभी आते जाते रहते हैं वो सर। तो है जी। तो अभी वर्तमान में कितने? अभी तो नहीं, मेरा दिन ड्यूटी है, नहीं पूछिए। अच्छा, हाँ। तो आज क्या बना था खाने में? आज दाल चावल सब्जी बना था। अच्छा, सब्जी में क्या बनाए थे? सब्जी तो बना के गए हैं दूसरे लोग, हम लोग 2 जन दिन ड्यूटी वाले हैं सर। हाँ, तो अभी बच्चे को दिए गया? खिला के गए सर 11 बजे। हाँ, मतलब अभी बच्चे खा चुके हैं खाना, है ना। अभी कुछ खाना है क्या अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ, सब खत्म हो चुका है? नहीं रखते हैं सर, बासी उसी नहीं रखते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक, बनता है तुरंत खिला देते हैं। चलिए ठीक है। फिर मैडम कितना टाइम आते हैं, कितना टाइम जाते हैं यहाँ पे? मैडम तो सुबह से रहते हैं, हाँ, रात को भी रहते हैं, कोई काम पड़ता है तो चले जाते हैं, नहीं तो रहते हैं, हमेशा रहते हैं मैडम। जी, ठीक है। तो अभी हम लोग को अभी कुछ शिकायत आया था कि इस हॉस्टल से रिलेटेड, इसलिए हम लोग यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं कि आज जो है ना, जैसे कि मैडम अभी कुछ देर पहले बता रही थी और आपके जानकारी के अनुसार भी हमें ये चीज़ जानकारी मिल रहा है कि मैडम हमेशा रहते हैं, है ना जी। तो आज मैडम क्या ड्यूटी में है?
नहीं मैडम, तो अभी शादी गए हैं जी। और जैसे कि मैम अभी हमें कैमरा से कहने के लिए कतरा रही थी और उन्होंने अभी कहा था कि मैम अभी ड्यूटी पे हैं, बट इनके अनुसार अभी जो पता चल रहा है हमें कि जो मैम जो है अभी शादी पे गए हुए हैं, है ना। चलिए ठीक है। उसके साथ भी अभी बच्चे जो हैं उन लोग सारे के सारे अभी स्कूल गए हुए हैं और बाकी जो यहाँ पर हैं, है ना, वो सारे स्कूल गए हैं या फिर और भी कहीं बाहर हैं? नहीं, बाहर नहीं है सर, सारे बच्चे अभी यहीं पर हैं। लेकिन हमें ये शिकायत मिला है ना दीदी, आपको पता होगा, आपको बोलना पड़ेगा, है ना। हमें ये शिकायत मिला था कि यहाँ के जो बच्चे, जैसे कि मैंने पहले भी अवगत कराया कि अभी एग्जाम जो है ना सर पे है ना, उनकी जो जिंदगी का बोलना चाहिए कि 1 साल का कीमत उसी से पूछो जो पूरे साल पढ़ाई करे और एग्जाम रिजल्ट ना आए, है ना। और अभी एग्जाम सर पे है और इस दौरान अभी जैसे कि दीदी बता रही थी कि मैम जो है ना शादी पे हैं, तो हमें ये खबर मिला था कि मैम के साथ कुछ बच्चे जो है ना उनके घर, चाहे उनके घर में रहने के लिए बोले या फिर शादी से संबंधित कोई कार्य के लिए, जो कि पर्सनल कार्य होता है, उसके लिए मैम के साथ कुछ बच्चे गए हुए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बच्चे गए हुए हैं जी। कितने बच्चे गए हैं? 2 या 3 बच्चे हैं। 2 या 3 बच्चे? हाँ, उनकी स्वेच्छा से गए हैं। मतलब मैडम उनको पूछे कि कोई ऐसा जाना चाहते हो, तो उन लोग का ही था कि हाँ हम जाना चाहते हैं ऐसा करके। 11th के बच्चे हैं, ऐसा 10th 12th के बच्चे नहीं हैं, 11th के बच्चे हैं। 11th के बच्चे हैं, फिर भी उनकी पढ़ाई अभी एग्जाम सर पे है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। अगर बच्चे किसी चीज के जिद करें तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स को दिलवा दें। ये बात से आप एग्री होंगे शायद, हाँ, है ना। तो अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 2 से 3 बच्चे हैं, बट हमें ये जानकारी मिला है कि लगभग 12 से 13 बच्चे शादी में हैं और बाकी जो बच्चे हैं, जहां तक हमारे पास कुछ वीडियोस भी क्लिप आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग ये जानकारी के लिए आए थे कि कुछ बच्चे घर पे भी हैं। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे को तो 2-3 का जानकारी है जी। मेरे सामने ही गए हुए हैं बच्चे जी। उनका क्या आप रजिस्टर में रिकॉर्ड रखे हैं? नहीं, उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखे? आपका जो काम है कि कौन बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनकेस अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हो जाता है शादी पे जाते हुए, आप जानते हैं आजकल कोई दुर्घटना बता करके नहीं आता, है ना। अगर शादी में जाने के बाद अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आप लेंगे या फिर अधीक्षिका मैम लेंगी या फिर शासन प्रशासन लेंगी? क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार और उनके घर वालों की जानकारी के अनुसार बच्चे अभी हॉस्टल में हैं, क्योंकि आपके जो रिकॉर्ड कह रहा है ना। तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे, इसको बताइए। इसकी जवाबदारी तो मेरी और मैडम की ही रहेगी। जी जी बिल्कुल, है ना। तो देखिए किस तरीके से आज हमारे जो बच्चे हैं स्कूल से पढ़ाई के नाम से यहाँ तक आते हैं और आने के बाद, है ना, बच्चे कहीं शादी पे या फिर किसी अलग फंक्शन में, जो कि पारिवारिक और व्यक्तिगत जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं, है ना। ये पहले सवाल है कि ऐसे जो घटनाएं, है ना, हमारे हॉस्टल परिसर में घट रही हैं, इसकी जानकारी शासन प्रशासन को होना चाहिए और इस पे, है ना, जरूर से जरूर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी सवाल कि हमें ये भी जानकारी मिला था कि यहाँ के जो बच्चों का, है ना, जो खान पान है वो उनके ही पैसे से करवाया जाता है, ऐसा कुछ हमें जानकारी मिला था। क्या सच्चाई है? आप बताइए। नहीं, इसमें तो सच्चाई नहीं है इसमें। नहीं। तो अभी जो कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अभी यहाँ पे? कितना पैसा आता है या फिर कितना? वो तो अधीक्षिका मैडम बता सकते हैं, उसका तो हमको जानकारी नहीं मिलता कि कितने पैसे आते हैं उनके ऊपर, कि क्या होता है ऐसे करके। खाना कैसा मिल रहा है उन लोग को, ये सब मैं बता सकती हूँ कि अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब के बारे में। बाकी कितना अमाउंट उनके ऊपर लग रहा है ये मैं नहीं बता सकती, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। जी जी ओके। उसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि हमारे कुछ बच्चे जो है ना, जो कि उनका कहना था, उनके पेरेंट्स का कहना था कि उनके बच्चे, अब हमें ये नहीं पता, है ना, कि इसी के जांच पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि बच्चे घर से अक्सर कुछ पैसे हमेशा मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मेस के नाम से यहाँ जमा करते हैं, इस नाम से घर वाले पैसा भेजते हैं। तो ये पैसा क्या वो बच्चे अपने जेब खर्चे के लिए मंगाते हैं या फिर अधीक्षिका मैम को देते हैं या फिर यहाँ पर और कोई थर्ड पार्टी है जिससे वो पैसा लेकर के
कुछ और खर्च करते हैं। आप ये सवाल बच्चों को से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोग बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी जी। इसीलिए मैं बच्चों से मिलने के लिए आया हुआ था। बट यहाँ पर कुछ बच्चे हैं भी, बट ये गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए मैं अंदर जाकर के मैं बात नहीं कर पा रहा था। मैं ये जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज कैमरा के सामने लाएं, ताकि हमसे है ना प्रॉपर बातचीत कर पाएं कि क्या कुछ सच्चाई है ना। वो जो पैसा घर से आ रहा है ना, जो घर वाले दावा कर रहे हैं कि हम हर जो महीने हैं कुछ पैसे राशन के नाम से, मेस के नाम से जो बच्चों को दिया जा रहा है, वो बच्चे जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है। क्योंकि आज दिन दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है कि लोग पैसे के बलबूते से है ना बहुत सारे जो क्राइम जो है उसको दे सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इस चीज की जानकारी होना जरूरी है। 18 साल की उम्र के बच्चे अगर कुछ पैसे अगर रेगुलर किसी जगह से है ना कमा रहे हैं या फिर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी उनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी जानकारी हॉस्टल वार्डन को होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उनके क्या कुछ एक्टिविटीज हैं, तमाम चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए बातचीत करते हैं बच्चों से। हमारी टीम को सूचना मिली थी कि हॉस्टल के बच्चे जो कि बिना कोई हॉस्टल में आवेदन दिए, बिना कोई गार्ड को सूचना दिए और बिना कोई एप्लीकेशन, छुट्टी का एप्लीकेशन दिए बाहर कहीं गए हुए हैं, और इसका सूचना स्कूल में भी नहीं है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए हम स्कूल पहुंचे कि क्या बच्चे स्कूल तो नहीं हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में जो कि स्कूल के बच्चों द्वारा और यहाँ उपस्थित क्लास टीचर द्वारा जो कि पूरा जानकारी हमको मिला। तो 50 मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं कॉमर्स का जो रजिस्टर उसको देखूं, क्योंकि उसका क्लास टीचर अलग है ना। जी जी, इसलिए मेरे क्लास का और उसे क्लास में मिला कर बता सकते। जी जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर बायो की पढ़ाई हो रहा है जी जी ना। तो आप लोग जो कितने भी बच्चे हैं है ना, आप लोग को अगर प्रॉपर याद होगा, हॉस्टल से आते हैं। हॉस्टल से कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? 17 बच्चे आते हैं। आज कितने बच्चे आए हैं? 3। बाकी जो कि है 15 बच्चे कहाँ हैं? 14 बच्चे कहाँ हैं? जी सर, अधीक्षिका मैम ले गए। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे, सही बताइए, क्योंकि हम लोग हॉस्टल से मिल के आ रहे हैं। जी, अधीक्षिका मैम शादी कर लेकर सर। जी है ना, अधीक्षिका मैम शादी घर लेकर के गए। तो ये है सच, क्योंकि अभी हम लोग गार्ड मैम से मिलकर के आए हॉस्टल में। तो गार्ड मैम का कहना है कि सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और उनके जो आवक जावक जो पंजीयन है उसमें भी कोई भी मेंशन नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं। और अगर उनको इस कंडीशन पे कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदारी कौन होंगे? क्या हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं है ना, जो कि गार्ड मैम का कहना है कि बच्चे जो स्कूल गए हुए हैं, क्या प्रिंसिपल सर इसके जवाबदारी होंगे, या फिर गार्ड मैम जवाबदारी होंगे, या फिर वहां के जो अधीक्षिका मैम है वो जवाबदारी होंगे कि बच्चे अभी कहाँ हैं? किसी को भी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं। पुड़िया में कौन सी क्लास में है अभी? 12th क्लास में है। परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा चल रही है। अच्छा चल रहा है ना। कौन सा अभी स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं अभी? शासकीय उच्चतर माध्यमिक बड़े किले पाल। क्लास के बच्चे रहते हैं? 6वीं से 12वीं तक। तो का मेस फीस कितना आता है? आप लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी है? जी सर, 1200। कितना आता है? 1200 आता है। 1200 में हो जाता है आप लोग को? नहीं सर, हम लोग देते भी। कितना देते हैं आप लोग? 250 है ना, 250 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं जी। ये किस चीज के लिए देते हैं आप लोग? जी नहीं पता सर, मैं है ना। आप लोग को नहीं पता किस चीज के लिए देते हैं? रहने के लिए देते हैं। बेटा वो किस चीज के लिए आ रहा है? खाने पीने के लिए आ रहा है ना। और ये 250 रुपया दे रहे हैं, वो किस चीज के लिए आ रहा है? रहने के लिए दे रहे हैं आप लोग, है ना। देखिए है ना, ये बहुत बड़ी सवाल है कि बच्चों को 250 रुपया है ना जो कि लिया जा रहा है। कौन बोले आप लोग को 250 रुपया देना है बोल के? जी कौन बोले? अधीक्षिका है ना, अधीक्षिका मैम बोली 250 रुपया देना है। क्या आप 12वीं वाले ही देते हैं या फिर अदर बच्चे भी देते हैं? नहीं सर, 11वीं 12वीं पोस्ट मैट्रिक वाले देते हैं। अच्छा, पोस्ट मैट्रिक वाले देते हैं। जी सर। ये जो 1250 रुपया आ रहा है उनका इनको कोई भी जानकारी नहीं है, और जो ऊपर पैसा दे रहे हैं इसका भी इनको कोई जानकारी नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि ये जो इनका जानकारी क्यों नहीं मिल रहा है इनको, कि जो पैसा आ रहा है ना, वो पैसा की जानकारी इनको क्यों नहीं है, और जो पैसा दे रहे हैं इसकी जानकारी इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं है ना, ये बहुत बड़ी सवाल है। इस सवाल
का जवाब है ना हम अधीक्षिका मैम से मांगना चाहेंगे। उसके अलावा भी ये जो सवाल का जवाब है ना, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं है ना, जो कि हॉस्टल प्रमुख हैं है ना, उनसे हम ये सवाल रखना चाहेंगे कि आप जवाब दीजिए। ये जो बच्चे दूर दराज गांव अंचल से आते हैं, जिनके माँ पिताजी है ना 1-1 रुपया इकट्ठा करके है ना महीने का 1000 से 2000 रुपया कमाने वाले घर से आने के बाद यहाँ पर रहते हैं, वो बच्चे हर महीने है ना अपने मजबूरी से है ना 200-250 रुपया जमा करके इस हॉस्टल में रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं है ना। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो क्या हमारी जो बस्तर संभाग है ना, यहाँ के बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे वो अपने करियर को लीड कर पाएंगे है ना। तो ये कुछ सवाल है ना। आप जितने भी अधिकारीगण सुन रहे हैं, कलेक्टर महोदय जो कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं है ना, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी, जितने भी अधिकारीगण हैं वो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल आपसे है, आप इसका जवाब दीजिए है ना। यहाँ के जो अधीक्षिका मैम हैं उनको आप जवाब दीजिए, उनसे जवाब लीजिए है ना। उसके अलावा भी ये जो बच्चे हैं है ना, जो कि इनके माँ पिताजी जो हैं इनके घर से जो पैसा भेज रहे हैं, तो इनका जो पैसा जो खर्च हो रहा है उसका भी इनको जवाब दीजिए। ये इनके द्वारा जो पूछा गया इन सवाल का इन्होंने जवाब दिया। उसके अलावा भी हम इनसे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को यहाँ पर जो खाना जो मिल रहा है ना, वो हमेशा अलग अलग टाइप्स की मिल रहा है या फिर आप लोग को सेम रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है। कि कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हर रोज दाल बनता है या फिर ऐसे सब्जी बनता है जो कि हमें हम सूट नहीं करता, तो बहुत सारे लोग को फूड पॉइजन की समस्या हो जाता है, एलर्जी का समस्या होता है ना। तो ऐसा आप लोगों को कुछ है ना समस्या है या फिर हमेशा अच्छा मिलता है खाना है ना, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो ही हमारे जो अधिकारीगण हैं है ना, आप लोग के और आप लोग के भविष्य के जो बच्चे आएंगे उनके लिए कुछ व्यवस्था कर पाएंगे। तो क्या कुछ किस तरीके से जो खाना की व्यवस्था है, क्या कुछ नया मिलता है या फिर वे सेम जो सब्जियां हैं वो आपको हमेशा दिया जाता है? बताइए, सब लोग बताइए, ठीक ठाक मिलता है या फिर हमेशा वही सब्जी मिलता है? कुछ आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर वैसे ही रहना चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं ना, है ना। तो मतलब जिस तरीके से जो सब्जी मिल रहा है ना, उससे आप लोग खुश हैं? खाना सब्जी जो मिल रहा है उससे खुश हैं? आप जवाब देंगे तभी जाकर के हमारे शासन प्रशासन आप लोग की व्यवस्था कर पाएंगे। बताइए, है ना। इनकी चुप्पी ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं है ना ये चाहते हैं कि हमें भी है ना जो मेष राशि जो आ रही है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। हम जो जिस घर से आते हैं हम इस जो मेष राशि है ना उससे खुश नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे मेष राशि में बढ़ोतरी किया जाए, या फिर जिस मेष राशि से ये हॉस्टल नहीं चल पा रहा है बाकी हॉस्टल कैसे चल पा रहे हैं है ना, तो ये जो इस पे जांच किया जाए और इनके भी सुविधा जो कि है, इनको जितनी सुविधा मिल रही है उसमें बढ़ोतरी किया जाए है ना। तो ये खबर है ना आप सब तक जो कि पहुंचाया जा रहा है ना, सीधा जो कि INC 24 मीडिया के तहत है ना आदर्श प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बड़ी किले पाल की ओर से है ना। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ INC 24 मीडिया। क्या यहाँ पर मैम आप लोग के साथ हमेशा रहते हैं? नहीं रहते हैं है ना। कब रहते हैं, कब जाते हैं? सुबह 9 बजे आते हैं और फिर स्कूल क्लास जाते हैं, खाना खाने के बाद रात को रुकते हैं? नहीं, कभी नहीं रुकते ना।